ऐसे सब मैं पहले जरा नामों पे आ जाऊं। उन्होंने जो नाम दिया, आप कह रहे हैं टेक्निकली वो बन नहीं सकते, लेकिन जो हमजा शहबाज की तरफ से नाम आए, जो नून लीग की तरफ से नाम आए, उन पे तो जानेदारी पे सवाल उठ गया ना। एक आज चीमा साहब स्पेशल असिस्टेंट है वजीर आजम के, एक दूसरे साहब जो है मोहसिन साहब, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो जरदारी साहब के बड़े करीबी हैं। तो जो नाम आप लोगों ने दिए वो तो जानेदारी के उन पे तो इल्जाम लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो दूसरा नाम है वो जहाँ तक मेरे मालूमात हैं, चौधरी साहिबान के बहुत करीबी रिश्तेदार भी, अजीजदारी भी है उनकी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि अपनी सवाबदीद पे वजीर आला ने और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नाम देने थे, और उन पर अगर कंसेंसस नहीं हो सकता तो असेंबली की कमेटी ने कोशिश करनी थी, और तब भी अगर नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास वो नाम जाने थे। तो इस वक्त सूरत मेरा ख्याल है अमलन ये है कि थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सिर्फ एक नाम जो इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब असेंबली ने दिया है वही शायद बचता है, और उन्हीं को निगरान वजीर आला मुकर्रर करना होगा, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। बाकी सारे नाम जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे साहब आप कह रहे हैं कि ये लोग कौमी असेंबली में आना इसलिए चाहते थे कि यहाँ पे भी वो क्योस क्रिएट करे। तो ऐसे साहब अब ये 70 इस्तीफे आप लोगों ने मंजूर कर लिए, विद इन 60 डेज इलेक्शन होने हैं, बाय इलेक्शन इन सीटों पर, तो फिर तो ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा वापस आ जाएंगे असेंबली में, क्योंकि पीडीएम तो कह रही है कि हम नहीं लड़ेंगे इंतखाबात। तो फायदा क्या होगा? आप 60 दिन में ये वापस आ जाएंगे, या तो आप ये समझते हैं कि 60 दिन के अंदर भी इलेक्शन नहीं होना है इनमें? देखिए, वो अगर इलेक्शन उन्होंने इस्तीफा और ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें लड़ेंगे, और इसमें फिर बाकी जमातें फैसला करेंगी कि क्या वो लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़ना चाहती। क्योंकि इस्तीफा खेलने का शौक तो पीटीआई को था ना, तो वो लेफ्ट राइट मार्च करें, कभी असेंबली के अंदर, कभी असेंबली के बाहर, कभी इलेक्शन की मुहिम चलाएं, कभी आए फिर इस्तीफा दें। तो ये उनको शौक है कि वो अंदर बाहर होना चाहते हैं असेंबलियों के, तो इसको जरूर आजमाएं। लेकिन हमारी तवज्जो इस वक्त मुल्क के मुआशी बहरान पे, और मैं फिर इमरान खान साहब को कहूँगा कि उनके लिए ज़रूरी है कि चंद दिनों के लिए नथिया गली जाएं, वहां जाके रिफ्लेक्ट करें कि जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या पाकिस्तानी जरूरत के मुताबिक है, पाकिस्तानी कौम के तकाजों के मुताबिक है। जो कराची के अंदर हाल ही में इलेक्शन हुआ है, जहां पे उनकी जमात के पास 14 सीटें थीं, जिस तरह उनको अवाम ने शिकस्त दी है, उनको मुस्तरद किया है, उनकी सियासत को मुस्तरद किया है, तो लिहाजा उनको रिफ्लेक्शन की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। उनकी मनफी सियासत अब पाकिस्तानी कौम मुस्तरद कर रही है, और कौम समझ रही है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि क्या इन सीटों पे बाय इलेक्शन होंगे, आप क्या चाहते हैं? और दूसरा कि क्या पंजाब और केपी असेंबली में आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि आप लोग वैसे तो कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे, लेकिन अगली सांस में फिर आप 2-3 बातें कर जाते हैं। आप कभी कहते हैं कि सीसीआई ने एक फैसला किया हुआ है, आप कहते हैं कि मर्दमशुमारी जारी है, तो कैसे हो सकता है? तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहते तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ना नहीं चाहते, और हो सकता है जो इशारे मिल रहे हैं कि शायद इलेक्शन में ताखीर हो जाए। देखिए शहजाद, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कराची के जो इलेक्शन के नताइज हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता शहर समझा जाता है, और उसने जो फैसला दिया है, मुझे यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी उससे बढ़कर इंशाल्लाह वहां पे 6 सीटें मिली है सर नून लीग को। अगर कराची रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की, तो 6 सीटें आपको मिली है, इस तरह तो आपका कोई हाल नहीं होगा। हमारी शहजाद हमें 9 सीटें मिली हैं, लेकिन वहाँ हमारी कौमी असेंबली की एक भी सीट नहीं थी। इसके बावजूद हमें 9 सीटें मिल गई हैं, और जिनके पास 14 कौमी असेंबली की सीटें थी उनका वाइट वॉश हो गया है। अब ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में जो इलेक्शन करने हैं इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ताहम मैंने ये बात जरूर कही है कि मेरी वजारत के तहत एक इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की रोशनी, हदायत की रोशनी में टास्क मिला है कि उसने नई मरदमशुमारी करनी है। क्योंकि इमरान खान साहब ने अप्रैल 2021 में फैसला किया था कि अगला इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी की रोशनी में होगा, और उसकी वजह यह थी कि पिछली मरदमशुमारी पे सूबा सिंध ने इतराज किया था कि वो मरदमशुमारी सिर्फ 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल होगी, उसके बाद इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। लेकिन ये ऐसा मामला तो नहीं है एहसन इकबाल साहब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, सीसीआई दोबारा बुलाई जा सकती है, क्योंकि देखें आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। वो ये नहीं पूछता कि अखराजात कितने होंगे, डबल अखराजात हो जाएंगे, या सीसीआई ने क्या कहा था
सीसीआई का फैसला अहम जरूर है, लेकिन आइन सुप्रीम है ना, तो आइन का फैसला ही आइन जो है वही सीसीआई को, पाकिस्तान के फेडरेशन को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसमें सूबा सिंध अगर अपना इतराज वापस ले लेगा और पिछली मरदमशुमारी को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर बिलाशुबा पिछली मरदमशुमारी पे अगला जनरल इलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर सूबा सिंध का वो इतराज बरकरार रहता है जो उसने पिछली मरदमशुमारी पे किया था, तो फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के लिए भी मुश्किल होगा कि वो उस फैसले को रिवर्स कर सके। तो इसके अलावा मैं समझता हूं कि हमें यह भी पेश नजर रखना चाहिए कि इलेक्शन कराना कोई मजाक नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, आप कई 20-30 अरब रुपए का एक इलेक्शन करेंगे और फिर 40-30 अरब माशी हालात पे बात करना चाहता हूं। ऐसे इकबाल साहब में हम अफोर्ड कर सकते हैं?